कभी ध्यान दिया है उस घबराहट पर जो तब होती है जब वो इंसान जिसे आप दुनिया में सबसे ज्यादा चाहते हैं आपका फोन नहीं उठाता। सिर्फ 2 घंटे हुए ना उनका रिप्लाई नहीं आया, लेकिन आपके दिमाग में कयामत आ चुकी है। आपका दिल जोर से धड़क रहा है, हाथ ठंडे पड़ रहे हैं और दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे हैं। कहाँ होंगे वो? किससे बात कर रहे होंगे? कहीं वो मुझसे बोर तो नहीं हो गए? कहीं कोई और तो नहीं मिल गया? सोचिए, जरा रुक कर सोचिए। क्या ये प्यार है? हम फिल्मों में देखते हैं, गानों में सुनते हैं कि जीना मरना तेरे संग, तू नहीं तो मैं नहीं। हमें लगता है यही तो असली इश्क है, किसी के बिना सांस न ले पाना। लेकिन आज हम उस कड़वे सच का सामना करेंगे जिससे हम सब भागते हैं। सच ये है कि जिसे हम प्यार कहकर पूछते हैं वो दरअसल प्यार है ही नहीं। वो एक बीमारी है, वो एक डर है, वो एक जिद है। और ओशो की माने तो उसका नाम प्यार नहीं, उसका नाम मोह है, अटैचमेंट है। आज हम उस धागे को खोलेंगे जो प्यार और मोह के बीच उलझा हुआ है। क्योंकि जब तक आप इस फर्क को नहीं समझेंगे, आप हमेशा दर्द में रहेंगे। आप हमेशा रोते रहेंगे, शिकायत करते रहेंगे और सोचेंगे कि मैंने तो इतना प्यार किया, फिर मुझे बदले में दुख क्यों मिला? दुख इसलिए मिला क्योंकि आपने प्यार किया ही नहीं था। आपने तो सौदेबाजी की थी। आइए शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये कंफ्यूजन पैदा होता है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि चीजों को अपना बनाना ही खुशी है। ये खिलौना मेरा है, ये घर मेरा है। धीरे धीरे हम इंसानों के साथ भी वही करने लगते हैं। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम चाहते हैं कि वो इंसान हमारी प्रॉपर्टी बन जाए। हम चाहते हैं कि वो सिर्फ हमारी सुने, सिर्फ हमारी तरफ देखे और वैसा ही बिहेव करे जैसा हम चाहते हैं। हम उनके गले में एक इनविजिबल पट्टा बांध देना चाहते हैं। और जब वो इंसान थोड़ा सा भी इधर उधर देखता है तो हमारी रस्सी खींचने लगती है और हमें दर्द होता है। हम इस दर्द को प्यार की निशानी कहते हैं। हम कहते हैं मैं पॉसेसिव हूं क्योंकि मैं प्यार करता हूं। लेकिन ओशो कहते हैं कि ये सबसे बड़ा झूठ है। अगर आप किसी फूल से, फ्लावर से प्यार करते हैं तो आप क्या करते हैं? अगर आप उसे तोड़कर अपनी जेब में रख लेते हैं तो वो फूल कुछ ही देर में मुरझा जाएगा, मर जाएगा। आपने उस फूल से प्यार नहीं किया, आपने उस फूल को मार दिया। क्यों? क्योंकि आप उसे पाना चाहते थे, आप उसे कंज्यूम करना चाहते थे। ये मोह है, अटैचमेंट है। अटैचमेंट कहती है मुझे ये चाहिए। लेकिन अगर आपको उस फूल से वाकई प्रेम होता, असली प्यार होता, तो आप उसे तोड़ते नहीं, आप उसे पानी देते। आप उसे खिलता हुआ देखकर खुश होते, आप उसकी खुशबू लेते, लेकिन उसे अपनी मुट्ठी में कैद करने की कोशिश नहीं करते। असली प्यार का मतलब है दूसरे की आज़ादी से प्यार करना। अब अपने रिश्ते को देखिए, ईमानदारी से देखिए। क्या आप अपने पार्टनर की आज़ादी से खुश हैं? या आपको डर लगता है कि अगर मैंने इससे आज़ाद छोड़ दिया तो ये भाग जाएगा? यही वो पॉइंट है जहां मोह पकड़ा जाता है। मोह हमेशा डर पर टिका होता है। मोह का बेस ही फियर है। अगर वो चला गया तो मैं अकेला रह जाऊंगा। अगर वो चला गया तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? नोटिस करें, इन सारे सेंटेंसेस में मैं और मेरा आता है। मोह में आपको दूसरे की फिक्र नहीं है, आपको अपनी फिक्र है। आप दूसरे इंसान को एक बैसाखी की तरह यूज कर रहे हैं ताकि आप गिर ना जाएं। जब आप किसी से कहते हैं आई लव यू, तो अक्सर उसका मतलब होता है आई नीड यू। मुझे तुम्हारी जरूरत है। और जरूरत कोई खूबसूरत चीज नहीं होती। जरूरत में एक भिखारीपन होता है। जब आप किसी पर डिपेंड हो जाते हैं तो धीरे धीरे आप उस इंसान से नफरत करने लगते हैं। सुनने में अजीब लग रहा है ना? लेकिन ये सच है। जिस इंसान के बिना आप रह नहीं सकते, आप उससे नफरत भी करेंगे, क्योंकि कोई भी गुलाम बनकर खुश नहीं रह सकता। आपने अपनी खुशी की चाबी किसी और की जेब में डाल दी है और अब आप डर रहे हैं कि कहीं वो चाबी खो ना जाए। इसलिए आप उस पर नजर रखते हैं, शक करते हैं, सवाल पूछते हैं। ये शक, ये जेलसी, ये पॉसेसिवनेस, ये प्यार के लक्षण नहीं है। ये सब चिल्लाकर कह रहे हैं कि आप अंदर से खाली हैं। ओशो एक बहुत गहरा एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो अंदर से खाली हैं, अकेले हैं। जब दो खाली लोग मिलते हैं तो वो सोचते हैं कि हम एक दूसरे को भर देंगे। लेकिन दो जीरो मिलकर भी जीरो ही रहते हैं। दो भिखारी मिलकर एक सम्राट नहीं बन सकते। उनका रिश्ता जल्द ही एक युद्ध का मैदान बन जाता है, जहां दोनों एक दूसरे से छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तुमने मुझे खुश नहीं किया, तुमने मुझे टाइम नहीं दिया। दोनों मांग रहे हैं, देख कोई नहीं रहा। इसीलिए आजकल रिलेशनशिप्स इतनी जल्दी टूट जाते हैं। मोह का रिश्ता कांच जैसा होता है, चमकता है पर जरा सी ठेस लगने पर बिखर जाता है। तो फिर प्रेम क्या है? असली प्यार क्या है?
प्रेम मांगना नहीं है, प्रेम देना है। और ये कोई त्याग या बलिदान नहीं है, ये एक ओवरफ्लो है। ओशो समझाते हैं कि जब आप खुद में इतने खुश होते हैं, जब आपका अपना दिया जल रहा होता है, तब आप किसी के पास इसलिए नहीं जाते कि आपको रोशनी चाहिए। आप इसलिए जाते हैं ताकि आप अपनी रोशनी बांट सकें। असली प्यार दो प्योर होल इंसानों के बीच होता है। वो दो लोग जो अकेले रहने में भी समर्थ हैं, लेकिन साथ रहना चूज करते हैं, क्योंकि साथ में मजा दुगना हो जाता है। सोचिए, दो खंभों के बारे में सोचिए जो एक मंदिर की छत को सहारा देते हैं। अगर वो दोनों खंभे एक दूसरे के बहुत पास आ जाएंगे, एक दूसरे पर गिर जाएंगे, तो मंदिर गिर जाएगा। मंदिर को खड़ा रहने के लिए जरूरी है कि दोनों खंभे अपनी अपनी जगह पर मजबूती से खड़े रहें। थोड़ी दूरी जरूरी है। मोह कोशिश करता है उस दूरी को मिटाने की, दो लोगों को एक बना देने की, लेकिन प्रेम उस दूरी की इज्जत करता है। कलील गिब्रान ने भी कहा है कि लेट देयर बी स्पेसेस इन योर टुगेदरनेस। अपने साथ में थोड़ी जगह रहने दो, हवा को अपने बीच बहने दो। जब आप किसी से असली प्यार करते हैं तो आप उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करते। मोह कहता है तुम वैसा बनो जैसा मैं चाहता हूं। प्रेम कहता है तुम जैसे हो वैसे ही अद्भुत हो। मैं तुम्हें और खिलने में मदद करूंगा, तुम्हें काट छाट कर छोटा नहीं करूंगा। पूछिए अपने आप से, क्या आपका प्यार आपके पार्टनर को हल्का महसूस कराता है या भारी? क्या उन्हें लगता है कि वो आपके साथ उड़ सकते हैं, या उन्हें लगता है कि वो पिंजरे में है? अगर उन्हें पिंजरा लगता है तो वो दरवाजा खुलते ही भाग जाएंगे, और तब आप रोएंगे कि उन्होंने धोखा दिया। उन्होंने धोखा नहीं दिया, उन्होंने बस सांस लेने की कोशिश की। अटैचमेंट में हम पास्ट यानी भूतकाल और फ्यूचर यानी भविष्य में जीते हैं। हमने वो किया था, हम शादी करेंगे, लेकिन प्रेम सिर्फ अभी प्रेजेंट में होता है। ओशो कहते हैं प्रेम एक नदी की तरह है जो लगातार बह रही है। मोह एक तालाब की तरह है जो रुका हुआ है, सड़ रहा है। अगर आप प्रेम को पकड़ कर रखने की कोशिश करेंगे, मुट्ठी बंद कर लेंगे, तो वो मर जाएगा। हवा को मुट्ठी में पकड़ कर रखने की कोशिश करके देखिए, हाथ खाली रह जाएगा। मुट्ठी खुली रखिए, हवा आपके हाथ को छूकर बहती रहेगी। तो अब सवाल ये उठता है कि हम मोह से प्रेम की तरफ कैसे बढ़ें, इस जिद को कैसे छोड़ें। सबसे पहला कदम है अपने अकेलेपन को फेस करना। स्टॉप यूजिंग पीपल एज पेन किलर्स। दूसरों को पेन किलर की तरह यूज करना बंद कीजिए। जब आप अकेले हों तो फोन मत उठाइए, भागिए मत, बैठिए अपने साथ, देखिए उस डर को। जब आप अपने आप से दोस्ती कर लेंगे, जब आपको खुद के साथ वक्त बिताना अच्छा लगने लगेगा, तब आप किसी के पास भीख मांगने नहीं जाएंगे, तब आप एक राजा की तरह जाएंगे। और जब एक राजा किसी से मिलता है तो वो सौदेबाजी नहीं करता, वो बस देता है। दूसरा कदम, एक्सपेक्टेशंस को कम करना। जितनी ज्यादा उम्मीदें उतना गहरा मोह। याद रखिए, कोई भी इस दुनिया में आपकी उम्मीदें पूरी करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। सबकी अपनी यात्रा है, सबके अपने सपने हैं। जैसे आप चाहते हैं कि कोई आपको कंट्रोल ना करे, वैसे ही दूसरा भी यही चाहता है। तीसरा और सबसे जरूरी कदम, अवेयरनेस, होश। जब भी जलन हो, जब भी डर लगे, जब भी लगे कि आप पॉसेसिव हो रहे हैं, तो रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, ये प्यार नहीं है, ये मेरी इनसिक्योरिटी है, ये मेरा ईगो है जो चोट खा रहा है। जैसे ही आप इस बात को मान लेते हैं, वैसे ही वो पकड़ ढीली होने लगती है। एक बात हमेशा याद रखना, जो चीज आपकी है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, और जो चीज आपकी नहीं है उसे आप चाहे लोहे की जंजीरों से बांध लो, वो एक दिन चली ही जाएगी। ओशो कहते हैं कि इफ यू लव समवन, सेट देम फ्री। इफ दे कम बैक, दे आर योर्स। इफ दे डोंट, दे नेवर वर। प्यार आजादी है, प्यार भरोसा है, दूसरे पर नहीं बल्कि खुद पर और अस्तित्व पर, कि जो होना है वो होगा और मैं उसे स्वीकार करूंगा। मोह रोता है, चिल्लाता है, पैर पटकता है बच्चों की तरह। प्रेम मुस्कुराता है और कहता है तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है, चाहे वो खुशी मेरे साथ हो या मेरे बिना। जिस दिन आप इस लेवल पर पहुंच गए, उस दिन आपको पता चलेगा कि दुनिया के सारे रोमांटिक गाने, सारी फिल्में कितनी छोटी हैं असली प्यार के सामने। असली प्यार बांधता नहीं, मुक्त करता है। वो आपको भी आजाद करता है और उन्हें भी। तो अगली बार जब आप किसी को आई लव यू कहें, तो एक पल के लिए रुकना और सोचना, क्या मैं इन्हें उड़ने के लिए पंख दे रहा हूं या इनके पैरों में बेड़ियां डाल रहा हूं? क्या मैं इनके होने से खुश हूं या मैं इनके मेरे होने की जिद कर रहा हूं? क्योंकि मोह अंत में सिर्फ राख देता है, और प्रेम, प्रेम अनंत है। चुनाव आपका है, पिंजरा या आसमान। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर किसी डर को छुआ है तो घबराना मत, ये पहला कदम है आजादी का। खुद से प्यार करना शुरू करें, बाकी सब अपने आप आ जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।